हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ वीजन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। एंड देन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग यीफेई जान को लेकर जो है एक अपने मेंशन के साइड में जो हॉल था वहाँ पर लेकर गई थी। एंड देन उसने जान को जो चिंग भी वापस कर दिया था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर हैपिंग भागते हुए आता है और बोलता है वांग ईवो के गार्ड ने जो है उन पर हमला कर दिया है। जब ये वांग ईफे ये सुनती है तब वो गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि उन्हें जाने से रोको। तो फिर जो वांग ईफे के गार्ड हैं वो जैन को और जोचिंग को पकड़ लेते हैं। लेकिन जैन जब उन गार्ड को देखता है तो वो बताता है कि नहीं, ये कोई गलतफहमी है, ईबो जो है वांग यीफेई के बारे में नहीं जानता है एंड वो अटैक करने के लिए यहाँ नहीं आ सकता है। लेकिन वांग यीफेई कोई बात नहीं सुनती। एंड देन वहाँ पर मिंग जेई एंड वांग ईजॉ भी आते हैं और वो पूछती हैं कि जैन कैसा है। और वहीं दूसरी तरफ जू जेनजिंग ने ईबो को इन्फॉर्म कर दिया था कि आखिरकार उस हॉल के अंदर क्या हो रहा है। ईबो भागते हुए मेंशन से बाहर आता है और वो उस हॉल की ओर दौड़ने लगता है जहाँ पर जैन था, क्योंकि जैन को ईबो जैन के लिए डर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो पर्सन कौन है जो वहाँ पर आए हैं, क्योंकि ईबो ने तो किसी को वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं दी थी। अब उसके गार्ड वहाँ पर नहीं थे। ईबो भागते हुए जो है वो मेंशन के पीछे की ओर जा रहा था। काव यूजिन एंड जो लू बुबिन है वो भी ईबो के पीछे भाग रहे थे। काव यूजिन बोलता है बॉस आखिरकार वो लोग कौन है। ईबो बोलता है मुझे नहीं पता है। और वो ऐसे ही भागते हुए मेंशन के पीछे आते हैं और फिर ईबो जो है वो उस हॉल के अंदर एंटर करता है। ईबो जैसे ही हॉल के अंदर एंटर करता है तब वो देखता है चारों तरफ, उसकी नज़रें जैन पर जाती है। जैन भी ईबो को देखता है। ईबो बोलता है जैन। जैन जैसे ईबो को देखता है तब वो थोड़ा सा डर जाता है और जैन जो है वो जो चिंग का हाथ कसकर पकड़ लेता है। जैन की आंखें नम हो जाती हैं। जैन धीरे से मम्बल करते हुए बोलता है ईबो। और जो चिंग था वो भी डर जाता है। ईबो फिर सॉफ्ट आंखों से जैन को देखता है। जैन कसकर जो है जो चिंग का हाथ पकड़े हुए था। अब वांग यीफेई पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था यहाँ से भागने का, लेकिन वो औरों को भी चैन से जीने नहीं देगी। ये सोचकर वांग यीफेई अपने हाथ में अपनी गन को पकड़ती है और वो जो चिंग पर फायर कर देती है। उसमें से एक बुलेट निकलती है और वो सीधा जाकर जो चिंग के सर में लग जाती है और पूरे उस हॉल के अंदर गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग रुक जाते हैं। उस हॉल के अंदर सब लोग सुन्न हो गए थे। सभी लोग जो चिंग को देखते हैं। जो चिंग एक धमाके की आवाज़ के साथ नीचे फ्लोर पर गिर जाता है बेजान। जैन एक सेकंड के लिए सदमे में चला गया था। वो अपने होश हवास सब खो चुका था। जैन जो चिंग को देखता है और उसे सदमा लग जाता है बहुत बुरी तरह से। जैन को यकीन ही नहीं हुआ क्या हुआ। और ईबो जैन को देखता है, उसे यकीन नहीं होता। सभी लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ एक सेकंड के अंदर यहाँ पर। जैन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो जोर से चिल्लाता है जोचिंग। जोचिंग नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। ईबो जब जैन को ऐसे चिल्लाते हुए देखता है तब उसके हार्ट में भी दर्द होता है। वो जैन के दर्द को फील कर सकता था। जैन नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और वो जोचिंग के सर को अपनी गोद में रखता है और रोते हुए बोलता है जोचिंग जोचिंग नहीं नहीं, तो मेरे भाई तो मर नहीं सकते। जोचिंग प्लीज़ प्लीज़ अपनी आंखें ओपन करो, देखो मैं जैन जैन प्लीज़ अपनी आंखें ओपन करो। जोचिंग जोचिंग प्लीज़ देखो देखो मुझे। और जैन बहुत बुरी तरह से जोचिंग का नाम लेकर चिल्लाता है। वांग यीफेई, लू बाईजिया, ईबो एंड वांग ईजाओ सभी लोग जैन को देखते हैं और वो बहुत ही सैड हो जाते हैं। ईबो वांग ईजाओ एंड मिंग जेई को देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा था। हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आए, किस लिए आए तुम लोग। तुम्हारी वजह से आज मेरे जैन ने अपने ब्रदर को खो दिया। तुम्हारी वजह से मेरा जैन आज इतने दर्द में है। वो अपने ब्रदर को ठीक टाइम पर यहाँ से लेकर जाने ही वाला था, लेकिन किसने कहा था तुम लोगों को यहाँ पर आने के लिए। तुम्हारी वजह से मेरे जैन को और कितना प्रॉब्लम और कितना सफ़र करना पड़ेगा। तुम सब की वजह से आज मेरा जैन फिर से हर्ट है। ये बोलकर ईबो, मिंग जेई एंड वांग ईजाओ पर बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाता है। वांग ईजाओ और मिंग जेई जब ईबो को जैन के लिए इतना पॉजिटिव देखते हैं तब वो खुद भी शॉक हो जाते हैं। ईबो उन दोनों पर बहुत बुरी तरह से चिल्लाया था और जैन के लिए वो कितना पॉजिटिव है ये वो दोनों देख सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं जो कि अपने माइंड में ही नहीं था। वो पूरी तरह से एकदम पागल सा हो गया था। वो बस जोचिंग को सर को अपने गोद में लिए हुए था और उसे शेक कर रहा था और उसे उठने के लिए बोल रहा था। जैन का ध्यान कोई भी उन लोगों की कन्वर्सेशन पर नहीं था। उसे नहीं पता कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। जैन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रदर जोचिंग पर था। जैन सिर्फ रोए जा रहा था बहुत ही ज़ोर ज़ोर से और चिल्ला रहा था जोचिंग का नाम लेकर।
वांग यीफई जन को ईबो को देखती है और बोलती है इसका मतलब तुम्हें पहले से ही जोचेंग के बारे में पता था। ईबो देखते है वांग यीफई को और बोलता हाँ मुझे पता था सब कुछ जोचेंग के बारे में, लेकिन मुझे जैन ने नहीं बताया था। मैंने तुम पर इन्वेस्टिगेशन करवाई थी क्योंकि मुझे तुम पर डाउट था और मेरा डाउट उस दिन पूरा क्लियर हो गया था जिस दिन जैन ने तुम्हारे सामने फ़ोन पर अपने ब्रदर के लिए बैक किया था। मुझे पता था कि जैन ने तुम्हें कॉल किया है और मैंने पूरी कन्वर्सेशन को अच्छे से सुना था, तो मेरा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि वो तुम ही हो। ये बोलकर ईबो अपनी गन को जो है वांग यीफई के ऊपर पॉइंट करता है। वांग यीफई जब ये सुनती है तो बोलते ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये सब प्लानिंग थी हाँ, और तुम्हारी इस प्लानिंग के अंदर ये दो अननोन पर्सन भी शामिल थे। ईबो वांग ईजाओ को देखता है घूरते हुए और बोलता है नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। वांग ईजाओ एंड मिंगजेई जो है अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पर वो गलत टाइम पर आ गई, उन्हें इन सब प्लानिंग के बारे में नहीं पता था। अगर उन्हें पता होता तो फिर वो दोनों यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन अब कुछ भी किया नहीं जा सकता है क्योंकि अभी सारी प्लानिंग सारी चीज़ें मेस्ड अप हो चुकी हैं और अब वो दोनों वांग ईबो के सामने बिल्कुल चुपचाप थे क्योंकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। और वहीं जो काओ यूजिन और बोल सकते हैं ली वुबिन थे वो घूर घूर कर काफ़ी देर से जो है लू बाईजिया को देख रहे थे। लू वुबिन बोलता है लू बाईजिया, ये बोलने के बाद ईबो जो है लू वुबिन को देखता है। लू वुबिन बोलता है बॉस मैं इन्हें जानता हूँ, ये वही लेडी है जो 6 महीने पहले जैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और ये तो आशिन के किंडरगार्टन तक भी पहुंच गई थी। इसके बाद मैंने और एंड काओ यूजिन ने इसे किडनैप किया था और सिटी से बाहर छोड़ दिया था। इसके बाद वांग ईबो जो है वांग ईजाओ एंड मिंगजेई को घूर कर देखता है, लेकिन अभी भी उसकी जो गन थी वो वांग यीफई के ऊपर ही थी पॉइंट की हुई और वांग यीफई बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका एक गलत स्टेप उसकी लाइफ को उसे छीन सकता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलती। इसके बाद ईबो वांग ईजाओ एंड मिंगजेई को देखता है और बोलता है तुम लोग कौन हो और तुम जैन को कैसे जानते हो। मिंगजेई बोलती है मैं और वांग ईजाओ दोनों हम जैन के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, इसलिए हम जैन को जानते हैं, हमें जैन के बारे में सब पता है। हमने ही जैन को छुपने के अंदर हेल्प की थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुमने जैन को ढूंढ लिया है, पता नहीं कैसे ढूंढा है। हमने सोचा कि तुम जैन को टॉर्चर कर रहे हो, इसीलिए हम लोग उसे सर्च कर रहे थे और इसीलिए हम यहाँ पर हैं। लू बाईजिया बोलती है मैं मिस्टर वांग की एक एजेंट हूँ। इसके बाद जो हैपेंग था वो चारों तरफ देखता है और फिर वो अपने फ़ोन से अपने एक बाहर खड़े हुए गार्ड को इन्फॉर्म कर देता है कि कुछ गार्ड के साथ अंदर आओ, और फिर वो लू एंड जेई को भी सभी चीज़ें इन्फॉर्म कर देता है। तभी एक गार्ड आता है अचानक से और वो वांग ईबो के हाथ पर जो है किक करता है, जिससे ईबो के हाथ में जो गन थी वो उसके हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है और जो वांग यीफई थी वो साइड हो जाती है और अपने हाथ में जो गन थी उसे अनलॉक करती है। ईबो बिना 1 सेकंड का टाइम वेस्ट किए हुए उन सभी के साथ फाइटिंग करना शुरू कर देता है। वहीं वांग ईजाओ और जो लू बाईजिया थी वो भी वांग यीफई के गार्ड के साथ फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और काओ यूजिन और लू वुबिन भी फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और ईबो भी उनके साथ फाइटिंग कर रहा था। वहीं जो बाहर जो जेंजिंग था वो जब देखता है हॉल का सिचुएशन तो वो भी बहुत ही टेंस हो जाता है क्योंकि वो भी अभी अभी जो है हॉल के अंदर आया था और वो भी वांग ईबो को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है वांग यीफई के गार्ड से। और जो लू बाईजिया थी वो भी सभी के साथ फाइट कर रही थी एंड जो वांग यीफई थी वो हैपेंग से बोलती है कि हैपेंग वांग ईबो को मार डालो। जैसे ही हैपेंग ये सुनता है तो वो बोलता है ओके, और फिर वो अपनी गन निकालता है और वो जो है ईबो को फायर करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है, लेकिन हॉल के अंदर बहुत सारे लोग होने की वजह से हैपेंग अच्छे से निशाने को नहीं लगा पा रहा था, बार बार उसका निशाना चूक रहा था। इसीलिए फिर हैपेंग जो है वो अपनी गन को अपने पॉकेट में रखता है और फिर वो एक मेटल की रोड उठाता है और वहीं जो हॉल था उसके अंदर लू एंड जेई और सोंग भी आ जाते हैं और अपने कुछ गार्ड के साथ, और वो भी वहाँ पर फाइटिंग करने लगते हैं। जो हैपेंग था वो मेटल रोड के साथ ईबो की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वांग ईबो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और वो हैपेंग के हाथ से रोड को छीन लेता है और फिर उसी रोड से हैपेंग को हिट करता है। हैपेंग नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और फिर उसके बाद जो ईबो था वो अपनी गन निकालता है एंड हैपेंग के सर पर शूट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिंगजेई को देखते हैं। मिंगजेई जो है लू एंड जेई के पास जाती है और वो उसके बालों को पकड़ती है और उसे खींचती है और उसके स्टमक पर किक करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उन दोनों की इस फाइट के बीच में लू एंड जेई की डेथ हो जाती है क्योंकि वांग जो मिंगजेई थी उसने बार बार लू एंड जेई के सर को बार बार पिलर से मारा था, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। वांग यीफई जब ये देखती है तो वो बोलती है लू एंड जेई, और वो बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होती है।
क्योंकि जो लू एनजे थी वो वांग यीफई की सिस्टर थी और उसने अपनी सिस्टर को खो दिया था, तो इसीलिए वो बहुत ही हर्ट हो जाती है। वांग यीफई मम्बल करते हुए बोलती है, मैं तुम्हारा बदला लूँगी। ये बोलकर फिर वो जैन को देखती है और जैन की ओर वो स्टेयर करती है और उसकी ओर चलना शुरू कर देती है। अब हम जैन को देखते हैं। जैन कंटिन्यूसली जो जोचिंग था उसकी बॉडी के पास ही बैठा हुआ था और बहुत बुरी तरह से रो रहा था। उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, बस वो जोचिंग की बॉडी को देखता जा रहा था और नॉन स्टॉप रो रहा था। और जैन को तभी अचानक से उसके स्टमक के अंदर पेन फील होना शुरू हो जाता है। जैन अपने स्टमक को पकड़ लेता है और वहीं दूसरी तरफ जो सोंग था वो वांग ईबो पर अटैक कर रहा था और वांग ईबो उससे बच रहा था। सोंग के फेस पर पंच करता है जिससे सोंग गिर जाता है और तभी अचानक से जो वांग ईबो था उसकी नज़र सोंग के हाथ पर पड़ती है और उसे देखने के बाद ईबो शॉक हो जाता है और बोलता है किंगशिन शॉकिंगली ईबो को देखता है, क्योंकि ईबो को अच्छे से पता था कि किंगशिन के हाथ पर एक निशान था और सेम यही निशान जो है सोंग के हाथ पर था। ईबो बोलता, ओह, तो इसका मतलब है कि तुम एक फेक आइडेंटिटी के साथ रह रहे हो। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बारे में। तो ये बोलकर ईबो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी अचानक से जो किंगशिन था वो ईबो के पैर पर किक करता है जिससे ईबो डिसबैलेंस हो जाता है और वो जो है वहाँ से भागने की ट्राई करता है। लेकिन तभी जू जैनजिंग जो था वो किंगशिन के पीछे भागने लगता है और फिर वो किंगशिन से फाइट करने लगता है। लेकिन किंगशिन जो है वो अपने नाइफ के ज़रिए जू जेनजिंग को स्टेप कर देता है और उसके बाद फिर वो उसे गन से शूट कर देता है। इस फाइट के अंदर जो है जू जेनजिंग की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो वांग ईजाओ था वो किंगशिन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जो वांग ईवे के गार्ड्स थे वो ईबो के साथ फाइट कर रहे थे और ईबो को बिल्कुल भी यहाँ से वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से जो वांग ईजाओ था वो किंगशिन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़रें जो है वो वांग ईफई पे पड़ती हैं और वो देखने के बाद शॉक हो जाता है। और फिर जो वांग ईजाओ था वो चिल्लाते हुए बोलता है, ईबो प्लीज़ वहाँ पर देखो। ईबो जैसे ही आवाज़ सुनता है किंगशिन वांग ईजाओ की, तो वांग ईजाओ को देखता है और फिर वो देखता है जैन की ओर और फिर उसकी नज़र पड़ती है वांग ईफई की ओर और ईबो जैन की ओर भागना शुरू कर देता है। जैन अभी भी बहुत बुरी तरह से रो रहा था। तभी ईबो चिल्लाते हुए बोलता है, जैन जैन प्लीज़ उठो, भागो वहाँ से। जैन प्लीज़ उठो, भागो वहाँ से। क्योंकि वांग ईफई जैन की ओर आगे बढ़ रही थी एंड ईबो बहुत डर गया था जैन को लेकर और अपनी अनबॉर्न बेबी को लेकर। ईबो जो है वो जैन को फिर से बोलता है, जैन प्लीज़ उठो, भागो, तुम प्रेग्नेंट हो, जैन प्लीज़ उठो। जैन अपनी रोती हुई आंखों से ईबो को देखता है और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसका माइंड इस वक्त अपनी स्टेट में नहीं था ठीक तरह से। जैन को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो कंटिन्यूसली ईबो को देखता है। तभी फिर से ईबो बोलता है, जैन जैन प्लीज़ भागो वहाँ से। चिल्लाते हुए बोलने के कारण से जैन फिर देखता है चारों तरफ और देखने के बाद वो शॉक हो जाता है। जैन पूरे हॉल को देखता है, चारों तरफ कुछ लोग गिरे हुए थे, कुछ लोग फाइट कर रहे थे एंड मतलब पूरा हॉल मैसअप हो चुका था, लोग फाइट कर रहे थे। जैन ये देखने के बाद पूरा घबरा जाता है। जैन जोचिंग की डेथ से इतना डिप्रेस हो गया था कि उसने ना तो कोई अब बातें सुनी, जो भी कन्वर्सेशन हुई थी उसे सुना, और न ही फिर जैन ने ये देखा कि यहाँ पर क्या हुआ है। जैन इतना डिप्रेस हो गया था। तभी मिंगजी चिल्लाते हुए बोलते, जैन जैन प्लीज़ भागो वहाँ से। ये आवाज़ सुनने के बाद जो लू बुबिन था, का यूजिन था और जो लू बाई जिया थी वो सभी अलर्ट हो जाते हैं और फिर वो सभी लोग जो हैं जैन और वांग ईफई को देखते हैं। वांग ईफई जैन के सामने खड़ी हुई थी। जैन वांग ईफई को देखता है और वांग ईफई के हाथ में एक लोहे की रॉड थी। जैसे ही जैन ये देखता है तब वो पूरी तरह से डर जाता है और उसकी आंखें शॉक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैन इमीडिएटली फ्लोर से उठ जाता है और फिर वो अपनी टमी को देखता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है अपनी बेबी के लिए। जैन फिर वहाँ से चलना शुरू कर देता है। जैन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वांग ईफई जो थी वो जैन के पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है। और वहीं हम दूसरी तरफ वांग ईफई के गार्ड को देखते हैं। वांग ईफई के गार्ड जो है किसी को भी जैन के और वांग ईफई के पास नहीं जाने दे रहे थे। वो कंटिन्यूसली जो है जितने भी लोग थे उन पर फाइट किए वार किए जा रहे थे। जैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैन प्रेगनेंसी के कारण इतना तेज़ नहीं दौड़ पाता है और जो वांग ईफई थी वो अपनी स्पीड को इनक्रीज़ करती है और जैन के पीछे आती है और वो उस आयरन रोड से जैन के सर पर हिट करती है और जैन वहीं पर रुक जाता है। जैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और तभी अचानक से जैन के सर से ब्लीडिंग होने लगती है। जैन का पूरा सर खून में कवर हो जाता है और जैन के सामने सब कुछ ब्लरी होने लगता है। जैन जो था वो
जान के लिए 1 सेकंड के लिए उसकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी। जान अब कुछ भी करने के लिए बचा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ईवो जब जान को देखता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है जान, और जैन धीरे धीरे करके नीचे फ्लोर पर गिरता है और वो भी अपने पेट के बल। जैन को बहुत ही पेन होता है उसके स्टमक में। तभी अचानक से जैन के लोअर पार्ट से भी ब्लीडिंग होने लगती है और जैन स्लोली रो रहा था। जितने भी लोग हॉल के अंदर थे वो सभी लोग जैन को देखते हैं और 1 सेकंड के लिए सब कुछ थम जाता है। हर कोई जैन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। ये सबके लिए बहुत ही स्कैरी सीन था। हर कोई इस सीन को देख नहीं पा रहा था। लू एन जेई जो थी वो भी शॉक थी एंड वांग ई जाओ वो भी बुरी तरह शॉक था। तभी अचानक से जो मिंग जेई थी वो चिल्लाती हुई बोलती जैन, और वो पूरी तरह से नम पड़ जाती है। ईबो को तो मानो जैसे हार्ट अटैक ही आ गया हो। ईबो को ऐसा लगा जैसे उसने पूरी दुनिया ही खो दी हो। ईबो के लिए अब कुछ भी नहीं था, उसने अपना सब कुछ खो दिया था। ईबो की पूरी बॉडी नम पड़ चुकी थी। वांग ईजाओ जल्दी से आता है और वो जो मिंग जेई थी उसके फेस को अपनी ओर करता है और उसे टाइटली हग कर लेता है, क्योंकि मिंग जेई अपने बेस्ट फ्रेंड की यह हालत नहीं देख पा रही थी। जैन के फेस से जो उसका सर था उससे ब्लीडिंग हो रही थी एंड वीजिंग के लोअर पार्ट से भी ब्लीडिंग हो रही थी। वांग यीफई स्माइल करती है और फिर वो जैन के पास जाती है और जैन को देखती है। जैन साइलेंटली रो रहा था क्योंकि उसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो चिल्ला पाए, और धीरे धीरे करके जैन जो है अनकॉन्शियस होने लगता है और वो अनकॉन्शियस होने से पहले बोलता है माई बेबी, और ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। वांग यीफई के जो गार्ड्स थे वो भी वांग यीफई को इस तरह देखकर शॉक थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वांग यीफई इतनी डेंजरस हो सकती है। ईबो की आंखों के सामने अब पूरी तरह से अंधेरा छा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ईबो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद करता है और वो वांग यीफई की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वांग यीफई के गार्ड ईबो को रोकने लगते हैं। ईबो उन गार्ड को बहुत ही जल्दी करके एक एक करके सबको मार देता है। तभी किंगशिन ईबो के पास आता है और वो ईबो पर अटैक करता है, लेकिन ईबो किंगशिन की नेक को पकड़ता है और उसे ट्विस्ट कर देता है, जिससे मौके पर ही किंगशिन की डेथ हो जाती है। वांग यीफई जब अपने हस्बैंड की डेथ को देखती है तो चिल्लाते हुए बोलती ईबो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो ईबो को देखती है। ईबो वांग यीफई के सामने आता है। वांग यीफई जो है वो अपनी गन को ईबो पर पॉइंट करती है। इससे पहले कि जो वांग यीफई थी वो ईबो पर शूट करती, इससे पहले ही लू बाईजिया वांग यीफई के हाथ पर शूट करती है, जिससे उसकी गन उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। लू बाईजिया चाहती तो वांग यीफई को कहीं पर भी शूट कर सकती थी, सर पे, हाथ पे, पैर पे, चेस्ट पे, हार्ट पे, कहीं पर भी, लेकिन उसने ये सब चीज़ें ईबो पर छोड़ दी। ईबो फ्लोर से गन को उठाता है और फिर वो वांग यीफई के सर पर रखता है। वांग यीफई के जो गार्ड थे वो लड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि वांग ईबो के गार्ड ने एंड वांग ईजाओ के गार्ड ने वांग यीफई के गार्ड के सर पर बंदूक को रख दिया था। ईबो फिर जैन को देखता है जो फ्लोर पर अनकॉन्शियसली पड़ा हुआ था। फिर ईबो अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो देखता है वांग यीफई को, और फिर वो लू बुबिन से बोलता है, लू बुबिन, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर लेकर जाओ, मैं इसे इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता हूँ। लू बुबिन बोलता है ओके बॉस। इसके बाद वो अपनी गन निकालता है और वांग यीफई के सर पर रखता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद ईबो जैन की ओर भागता है। वो जल्दी से जैन के पास आता है और जैन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और जैन को देखता है जैन के सर से एंड उसके लोअर एरिया से भी ब्लीडिंग हो रही थी लगातार। ईबो ये देखकर डर जाता है और अब वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुक सकता था। इसके बाद ईबो जैन को गोद में उठाकर जो है बाहर की ओर भागता है और वो जल्दी से अपनी कार की ओर जाने लगता है। तभी मिंग जेई और जो वांग ईजाओ थे वो लू बाईजिया को देखते हैं। लू बाईजिया को जो वांग ईजाओ था वो बोलता है, मिंग बाईजिया तुम यहाँ पर सभी चीज़ें संभाल लो, हमें अभी ईबो के साथ जाना होगा। लू बाईजिया बोलती ओके बॉस। और इसके बाद मिंग जेई और जो वांग ईजाओ था वो दोनों ईबो के पीछे भागते हैं। ईबो अपनी कार के पास आता है और अपनी कार को ओपन करता है और जल्दी से जैन को उसके अंदर बिठाता है। तभी भागते हुए मिंग जेई और जो वांग ईजाओ था वो भी ईबो के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ईबो देखता है उन दोनों को। तभी वांग ईजाओ बोलता है, ईबो मुझे तुम्हारी कार की कीज दो जल्दी करके और तुम जैन के साथ पीछे बैठो। इसके बाद ईबो जैन को देखता है एंड देन फिर उसके बाद वो जैन के पास बैठ जाता है कार के अंदर और फिर वो अपनी कार की कीज़ को वांग ईजाओ को देता है। वांग ईजाओ तुरंत कार को स्टार्ट करता है और वो वहाँ से हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। ईबो जैन के सर को देखता है जिससे ब्लीडिंग हो रही थी। ईबो जैन को इस तरह से नहीं देख पा रहा था, उसे हर्ट हो रहा था बहुत बुरी तरह से। जैन की यह हालत शायद हो सकता है कहीं ना कहीं उसी की वजह से थी।
अब हम रोड का सीन देखते हैं। रोड के ऊपर कार फास्टली चलती जा रही थी और ईबो लगातार जैन को ही देख रहा था। ईबो जैन को देखता है, उसकी फेस पूरा पेल पड़ चुका था। ईबो अपने फिंगर से जैन के नोज पर रखता है और उसकी ब्रीदिंग को चेक करता है। जैन बहुत ही स्लोली ब्रीदिंग ले रहा था। मिंगजी देखती है ईबो को और बोलती है, ईबो क्या हुआ, क्या जैन ठीक है? ईबो कुछ भी नहीं बोलता है और ना ही वो वांग ई मिंगजी को देखता है, क्योंकि इस वक्त वो और कहीं नहीं देखना चाहता था। ईबो बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था। वो इस हालत में नहीं था कि वो किसी के भी क्वेश्चन का आंसर कर सके। ईबो ने अपनी लाइफ में सबको खो दिया है, लेकिन अब वो जैन और आशियन और अब वो इन दो ज़िंदगियों को नहीं खो सकता है। ईबो अपनी लाइफ में इनको कभी नहीं खो सकता है। ईबो को यकीन है कि वो इन दो ज़िंदगियों को बचा लेगा, जैन की और अपने अनबोर्न बेबी की। ईबो बस बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ था। वो जैन के पेल पड़े फेस को ही देख रहा था। मिंगजी बोलती है, ईजाओ वो कोई आंसर नहीं दे रहा है। वांग ईजाओ जो है ईबो को देखता है और फिर बोलता है, मिंगजी ईबो को परेशान मत करो, वो पहले ही सैड है, कोई बात नहीं। मिंगजी फिर देखती है ईबो को और फिर वो साइलेंटली रोने लगती है, क्योंकि उससे भी ये सब चीज़ें नहीं देखी जा रही थी। और फिर वांग ईजाओ बोलता है, चिंता मत करो, हम ठीक हैं। फिर वांग ईजाओ बोलता है, ईबो चिंता मत करो, ईबो को और उसकी बेबी को कुछ नहीं होगा, बस 5 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं, कुछ नहीं होगा। मिंगजी बोलती है, इस बार हम ये 2 जान बचानी है, कुछ नहीं होगा जैन को, वो ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही करके वो सभी लोग मतलब चुपचाप साइलेंटली रो रहे थे। ईबो जैन के पेल फड़े फेस को देखने के बाद पूरी तरह से अपने आप को मरा हुआ पा रहा था। इसे मतलब कुछ भी किया नहीं जा रहा था, जैसे कि मानो वो धीरे धीरे करके मर रहा हो। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट बहुत सैड था, पता नहीं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो बाय बाय एवरीवन, देखते हैं क्या जैन उसका बेबी बच पाएगा। एंड जैन ने अपने भाई को तो खो दिया है, क्या अब जैन अपने बेबी को भी खो देगा, या फिर ईबो जैन और बेबी दोनों को ही खो देगा? तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो बाय बाय एवरीवन। आई नो सैड पार्ट था, पर क्या कर सकते हैं, एफएफ की हैप्पी एंडिंग ही होगी, चिंता मत करिए। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।